क्या रावण आज भी जिंदा है कि आखिर कैसे मिले श्रीलंका में रावण के जिंदा होने के प्रमाण? क्या सचमुच वैज्ञानिकों ने खोज निकाला रावण का शव को आप देख रही है प्रभु की वाणी? तो चलिए आप करते हैं या अनुपात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। है कि श्रीलंका में आज भी रावण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद है जो बीते हुए रामायण काल के इतिहास के बारे में बताते हैं। कि इन बातों को तो सभी जानते हैं कि जब भगवान राम और लंकाधिपति रावण के बीच युद्ध हुआ था तब प्रभु श्री राम जी ने रावण का वध किया था और रावण के अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को रावण के भाई विभीषण को सौंप दिया गया था। विभीषण को लंकाधिपति रावण का शव सौंपे जाने पर उसका अंतिम संस्कार हुआ था या नहीं, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि रावण मरा नहीं है बल्कि रावण आज भी जिंदा है और इसी धरती पर है, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है। लेकिन मानो या ना मानो, रावण जिंदा है। तो आइए जानते हैं और शुरू करते हैं यह खास इन्वेस्टिगेशन। तरसों श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और टूरिज्म मिनिस्ट्री ने बिल्कुल 50 ऐसी जगह खोज निकाली है जहां रामायण से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलता है, और इसी में एक जगह ऐसी भी है जहां रावण के होने के सबूत मिले हैं। रिसर्च के मुताबिक श्रीलंका के रेगुलर जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी है जहां रावण की गुफाएं मौजूद हैं, और यह गुफा काफी ऊंची है। पर कहते हैं यहां पर आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा है। शोध में भी यह पता चला है कि रावण इसी गुफा में जाकर पूजा पाठ और भगवान शिव की तपस्या करता था। रेगुलर पहाड़ी पर यह गुफा करीब 8000 फुट की ऊंचाई पर बनी है। चाहत 17 फुट लंबे ताबूत में रावण की मम्मी रखी गई है, लेकिन घने जंगल और खूंखार जानवरों की वजह से इस गुफा में कोई भी आज तक कदम नहीं रख पाया। रावण के मारे जाने पर भगवान राम ने विभीषण को लंका के साथ साथ रावण का शव सौंप दिया था, लेकिन भूषण ने राजपाट संभालने के चक्कर में रावण के शव को बिना दाह संस्कार की छुट्टियां। इसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए। पोषक उसी गुफा में ले गए। राक्षसों ने रावण को जिंदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी सफलता उन्हें नहीं मिली। आखिर में रावण के शव को मम्मी बनाने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह वह जिंदा अवश्य हो जाएंगे, अभी नहीं तो भविष्य में। सही रिसर्च के मुताबिक रावण की मम्मी रैगिला के जंगलों में सुरक्षित रखी है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि एक दिन रावण का मृत शरीर फिर से जिंदा उठेगा, और शायद वह का दौर हो कि रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है उस पर एक खास किस्म का लेप लगा हुआ है। कहते हैं इसलिए उसकी वजह से ताबूत आज भी सुरक्षित है। और हो भी क्यों ना, इस ताबूत की लंबाई है 18 फीट और चौड़ाई 5 मिनट। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इसी ताबूत के नीचे रावण का कीमती खजाना दबा हुआ है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, और घमंड की वजह से रावण ने भगवान राम की पत्नी माता सीता का हरण भी किया था। लाख समझाने पर भी जब वह नहीं माना तो भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। रावण के पास बहुत ताकतवर सेना थी, लेकिन उनके अहंकार की वजह से वह मारा गया। इस सच्चाई का श्रीलंका में आज भी प्रमाण मिलता है, क्योंकि रावण ने कुछ वस्तुएं छोड़ी थीं। माता सीता का हरण कर रहा था, जहां की चट्टानों पर अभी भी हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते हैं। आपने कई सारे वीडियोस में भी देखा होगा कि श्रीलंका में एक ऐसी गुफा है जिसका नाम है रावण, और उसमें इसे रावण मेला के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह गुफा श्रीलंका के इलाकों में स्थित है जहां रावण ने कुछ साल बिताए थे। यह जगह समुद्र तल से करीब 4400 फीट की ऊंचाई पर है, और यहां पहुंचने में एक दिन का समय लगता है। गुफा तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। यहां की सीढ़ियां अब काफी टूट फूट चुकी है। रावण ने माता सीता को वैसे अशोक वाटिका में रखा था, हम सब जानते हैं, और वह भी यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। गुफा तक पहुँचने का रास्ता काफ़ी खतरनाक है। घने जंगल होने की वजह से यहाँ जंगली जानवरों के होने का खतरा अक्सर बना रहता है, और राव नौकर के पास ही एक जानना है जिसे रावण स्पॉइल के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में रावला घोड़ा नाम की जगह है जहाँ कई गुण पाए, और सुरंग यह कहती है, यह सुरंग रावण की कृपा को अंदर ही अंदर जोड़ती है।
लोगों का मानना है कि कई सुरंगें तो साउथ अफ्रीका तक जाती है, जिनमें रावण ने अपना खजाना छुपाया हुआ था, और कुछ कहते हैं यह उपाय सीधा हॉनरिफिक जाती है, जहां पर पाताल के राजा अहिरावण का वास था। रावण का जिंदा होना आज भी शोध का विषय बना हुआ है। इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। श्रीलंका के रिसर्च सेंटर के दावे के अनुसार यह लगता है कि शायद रावण का शरीर आज भी सही सलामत रखा गया है, और ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कलयुग में रावण फिर से काली पूजा द्वारा जिंदा कर दिया जाए। तो क्या उस समय कल के अवतार, जो कि भगवान श्री विष्णु के अवतार होंगे, क्या उनके सामने यह चुनौती होगी कि वह कलयुग के साथ साथ रावण से युद्ध करेंगे? आपके इस बारे में क्या विचार है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। यह क्योंकि कहते हैं ना, यह पूरा जीवन चक्र एक इन्फिनिटी साइन की तरह है, जहाँ से शुरू होता है वह ही ख़त्म होता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। अगले आने वाले वीडियोस आपके इस विषय पर चाहते हैं, यह हमें ज़रूर बताइएगा।